ऑडियो 7 नवयुग का मत्स्यावतार। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। थोड़ा ही सही, नियमित करें। बैटरी हर दिन चार्ज करानी पड़ सकती है। समय समय पर नए टेप भी खरीदने पड़ सकते हैं। पिछली पुस्तकें पाठकों द्वारा पढ़ लिए जाने पर नई मंगाते रहने का सिलसिला भी जारी रहेगा। इसकी अर्थव्यवस्था करने में 1 रुपया प्रतिदिन का प्रबंध करना कुछ कठिन नहीं है। इतना तो मध्यवृत्ति का कोई भी व्यक्ति वहन कर सकता है। नितांत असमर्थ होने पर 1 से 5 बनाने की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए जो 4 साथी और बनाए थे, उनके घरों में ज्ञानघट रखने की नियमित अंशदान वाली प्रक्रिया का आश्रय भी लिया जा सकता है। अपने 5 की उदारता यदि उभारी जा सके तो महीने में 1 दिन की कमाई भी मिल सकती है और स्थानीय प्रज्ञामंडल के साथ जुड़ी हुई समस्त गतिविधियों का सूत्र संचालन भली प्रकार होता रह सकता है। नितांत कृपणता और उपेक्षा आड़े आ रही हो तो बात दूसरी है, अन्यथा श्रद्धा के बीजांकुर रहते इतना नगण्य समयदान और अंशदान इन सभी के द्वारा बिना किसी बहानेबाजी के प्रस्तुत किया जा सकता है। धर्म भिखारियों का पेशा नहीं है। लोक परलोक को समृद्ध सुसंस्कृत बनाने वाली शक्ति को अपनाने और उससे लाभान्वित होने में उदार चेता ही सफल हो सकते हैं। धर्म धारणा और सेवा साधना के लिए कुछ न कुछ खर्च तो करना ही पड़ेगा, भले ही वह सुदामा की तंदुल पोटली के समान हो या किसान के बीज बोने, श्रम और खाद पानी जुटाने जैसा। जो माला घुमाने और अक्षत चढ़ाने भर से उपासना की सर्वांग पूर्णता मान लेते हैं और जमीन से आसमान जितनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए लार टपकाते रहते हैं, उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि उनका धर्म तंत्र से और दिव्य सत्ता से अभी दूर का संबंध भी नहीं जुड़ा है। मात्र बालकों जैसी परलोक की कल्पना करने वाले ही शेख चिल्लियों वाले लोक में रहते हैं। यह क्षेत्र वस्तुतः दे सकने वाली उमंगों से भरे पूरे शूरवीरों का है। न जाने कृपण कंजूसों की भूमिका निभाते हुए लोग अपने लिए महामानवों को प्राप्त होने वाली उपलब्धियों की कल्पना क्यों करते रहते हैं। 5 से 25 का विकास क्रम अपनाने की अनिवार्यता के लिए युग पुरुषों जैसा विस्तार क्रम अपनाने पर पूरा जोर दिया जाता रहा है। ज्ञानरथ चल प्रज्ञा मंदिर के सहारे यह प्रयोजन अधिक द्रुतगामी गति पकड़ सकता है। घर घर अलग जगाने और जन जन को अमृतोपम प्रसाद बांटते रहने में युग धर्म का निर्वाह भी होता है और धर्म धारणा सेवा साधना के रूप में वह आध्यात्मिक कमाई भी होती है, जिसके बल पर अंतःकरण में संतोष और जन समुदाय में भाव भरा सम्मान अर्जित किया जा सके। प्राण चेतना प्रखर बनाए रखें। अंगारे पर बार बार राख जम जाती है और उसे प्रज्वलित रखने के लिए बार बार उसे हटाना पड़ता है। शरीर को स्नान और कपड़े को धोने की बार बार आवश्यकता पड़ती है। बैटरी चार्ज करने के लिए उसे बार बार विद्युत प्रवाह से जोड़ना पड़ता है। ठीक इसी स्तर का एक प्रसंग यह भी है कि प्रज्ञा परिजन शांति कुंज की गंगोत्री यात्रा वर्ष में 1 बार नहीं तो 2 वर्ष में 1 बार तो कर ही लेने की योजना बनाते रहें। ठीक इसी स्तर का एक प्रसंग यह भी है कि प्रज्ञा परिजन शांति कुंज की गंगोत्री यात्रा वर्ष में 1 बार नहीं तो 2 वर्ष में 1 बार तो कर ही लेने की योजना बनाते रहें। युग संधि के शेष वर्षों में यह उपक्रम नियमित चलता रहे तो खर्च हुए समय और पैसे की तुलना में कुछ अधिक ही मिल सकेगा, भले ही वह चेतना क्षेत्र अनुदान चर्म चक्षुओं से न दिख पड़े। सन 2000 तक युग सृजन के प्राणवान परिजनों, अखंड ज्योति, युग निर्माण, युग शक्ति गायत्री के पाठकों अनुपाठकों के लिए समूची अवधि में हर माह 9 दिन के सत्र शांति कुंज में अनवरत रूप से चलते रहेंगे। ये सत्र लोक व्यवहार, भावी जीवन संबंधी परामर्श परक होंगे। परस्पर विचार विनिमय का क्रम भी चलेगा। प्रयास यह रहेगा कि युग संधि के वर्षों में प्रायः 1 करोड़ से अधिक व्यक्तियों में प्राण फूंकते रहने का उपक्रम चलता रहे। इसी दृष्टि से आश्रम परिकर में आवास व्यवस्था हेतु नए कमरे भी बनाए गए हैं। थोड़ी हेर फेर करके और अधिक व्यक्तियों के निवास की व्यवस्था बनाई जा रही है। इन सत्रों में युग संधि की विशेष साधना प्राण प्रेरणा के अभिनव संचार का क्रम चलेगा। अतः किसी भी परिजन को इस सुयोग से वंचित नहीं रहना चाहिए एवं समय निकालकर कम से कम वर्ष में 1 बार बैटरी चार्ज कराने आना ही चाहिए। ये सत्र हर माह 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29 तारीखों में चलते रहेंगे। नेवले और सांप की लड़ाई में जब नेवला थकता और विष दंशन से उद्विग्न होता है तो मुड़कर किसी जड़ी बूटी को खाने चला जाता है। नई शक्ति संजोकर फिर लड़ाई आरंभ कर देता और शत्रु को परास्त करके रहता है। पौधों को बार बार पानी देना पड़ता है, वह न मिले तो वे सूख जाएंगे।
शांति कुंज के 9 दिवसीय सत्रों में उन्हीं को बुलाया गया है जो मिशन के साथ घनिष्ठता पूर्वक जुड़ चुके हैं। घुमक्कड़, अशिक्षित, रोगी, जराजीर्ण छोटे बालकों के लिए धर्मशालाओं में ठहरना ही ठीक पड़ता है, अन्यथा वे शिक्षार्थियों को बिना कुछ पाए लौटाने के लिए बाधित करेंगे, आश्रम व्यवस्था गड़बड़ाएंगे और उन लोगों की राह रोकेंगे जो सत्रों में सम्मिलित होने के लिए अपनी पारी की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। 5 दिवसीय सत्रों में सम्मिलित होने वालों को अपनी शारीरिक मानसिक स्थिति का, अब तक की जीवनचर्या का विवरण लिखना चाहिए और साथ ही यह अवश्य लिखना चाहिए कि इन दिनों परिवार के नियमित सदस्यों की भांति सम्मिलित हैं या नहीं। असंबद्ध लोग पहले मिशन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ें, बाद में सत्रों में सम्मिलित होने की बातें सोचें। आरंभिक कक्षाएं अपनी स्थानीय पाठशाला में पूरी करें। कॉलेज स्तर की योग्यता प्राप्त करने के लिए यहाँ आएं। सज्जनों का सत्प्रवृत्तियों का विस्तार ही नवयुग के अवतरण का प्रधान लक्षण है। दुर्जनों की दुर्बुद्धि ने ही समय के साथ अगणित समस्याएं जोड़ी हैं। उनका निवारण और निराकरण संयमशील उदारचेता ही अपने विस्तार पुरुषार्थ से संभव कर सकते हैं। उन्हीं का उत्पादन, अभिवर्धन और प्रशिक्षण नवसृजन प्रक्रिया का प्रमुख और प्रधान अंग है। उसी को संभव बनाने, संपन्न करने के लिए हम सबको समुद्र सेतु बांधने वाले वानरों की तरह, गोवर्धन उठाने में सहायक बने ग्वाल बालों की तरह साहस संजोना चाहिए। भले ही योग्यता, संपन्नता एवं सुविधा का अभाव ही क्यों न प्रतीत होता हो, अपने समय का प्रज्ञावतार ही प्राचीन काल का मत्स्यावतार है। उसकी लगन और ललक निरंतर विस्तार पर ही केंद्रित रही है। आज भी हम में से प्रत्येक को एक से अनेक बनने का व्रत लेना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए जिसकी जितनी श्रद्धा उमगे उससे कम पुरुषार्थ का परिचय नहीं ही देना चाहिए। प्रज्ञावतार के लक्ष्य को पूरा करने में कुछ ऐसा कर गुजरना चाहिए जो अनुकरणीय और अभिनंदनीय कहकर सराहा जा सके। प्रस्तुत पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने एवं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का अनुरोध है।